हमारा आज का पहला वर्ड है अबैश। अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा करना, असहज कर देना, यानी कि किसी को ऐसा महसूस कराना कि वह असहज हो जाए, घबरा जाए या बोल न पाए। इसका सिनोनिम्स होगा embarrass, humiliate, shame। इसका एंटोनिम्स होगा encourage, comfort, praise। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। Don't try to abash me in front of others। मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश मत करो। हमारा वर्ड नंबर दूसरा है abate। abate का मतलब होता है कम करना, घटाना, शांत होना, यानी किसी चीज की तीव्रता, गति, मात्रा या प्रभाव का कम हो जाना। अबेट का उपयोग अक्सर नकारात्मक या ज्यादा तीव्र चीजों के लिए किया जाता है, जैसे तूफान का शांत होना, बुखार का कम होना, शोर का घट जाना, गुस्सा शांत होना आदि। इसका सिनोनिम्स होगा decrease, reduce, subside। इसका एंटोनिम्स होगा increase, enhance, expand। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। Prices will abate after the festival। त्योहार के बाद दाम कम हो जाएंगे। हमारा वर्ड नंबर तीसरा है abdicate। abdicate का मतलब होता है त्याग देना, पद छोड़ देना, जिम्मेदारी छोड़ देना। किसी पद, जिम्मेदारी या सत्ता से स्वेच्छा से त्याग देना। खासकर राजा, नेता या उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का अपने अधिकारों को छोड़ देना उसे एब्डिकेट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा resign, give up, relinquish। इसका एंटोनिम्स होगा retain, maintain, accept। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। The king decided to abdicate the throne। राजा ने सिंहासन त्यागने का निर्णय लिया। हमारा वर्ड नंबर चौथा है aberration। aberration का मतलब होता है सामान्य या सही मार्ग से भटकाव, गलत व्यवहार या विचलन। कोई चीज जो नॉर्मल से हटकर असामान्य या गलत दिशा में हो जाए। इसका सिनोनिम्स होगा deviation, anomaly, irregularity। इसका एंटोनिम्स होगा normality, regularity, conformity। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। His rude behavior was an aberration। He is usually polite। उसका रूखा व्यवहार एक असामान्य बदलाव था, वह आमतौर पर विनम्र रहता है। हमारा वर्ड नंबर पांचवा है abhor। abhor का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, बेहद अप्रसन्न होना, यानी कि किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना। इतनी नफरत कि उसे देखना या सुनना भी अच्छा न लगे। इसका सिनोनिम्स होगा hate, detest, dislike intensely। इसका एंटोनिम्स होगा love, admire, respect। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। Good people abhor cruelty। अच्छे लोग क्रूरता से घृणा करते हैं। हमारा वर्ड नंबर छठा है abject। abject का मतलब होता है दयनीय, अत्यंत दुखद, अपमानजनक, अत्यधिक खराब स्थिति, यानी कोई हालत या स्थिति जो सबसे नीचे, सबसे बुरे स्तर पर हो। इसका सिनोनिम्स होगा miserable, humiliating, hopeless। इसका एंटोनिम्स होगा honorable, dignified, respectable। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। He lived in abject poverty। वह अत्यंत दयनीय गरीबी में जी रहा था। हमारा वर्ड नंबर सातवां है abnegate। abnegate का मतलब होता है त्याग करना, इनकार करना, किसी चीज को छोड़ देना, खासकर अपनी इच्छा या अधिकार को। इसका सिनोनिम्स होगा renounce, reject, abandon। इसका एंटोनिम्स होगा accept, approve, claim। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। He decided to abnegate all luxuries to live a simple life।
वह सरल जीवन जीने के लिए सभी विलासिताओं का त्याग करने का फैसला करता है। हमारा वर्ड नंबर 8वां है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है असफल, अधूरा रह जाना, जो पूरा न हो पाए। यानी कि कोई काम शुरू तो हुआ लेकिन सफल न हो सका। इसका सिनोनिम्स होगा failed, unsuccessful, fruitless। इसका एंटोनिम्स होगा successful, effective, efficient। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। The meeting was abortive because no decision was made। कोई फैसला न होने की वजह से मीटिंग असफल रही। हमारा वर्ड नंबर 9वां है अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है किसी बात या लेख को छोटा करना। अगर आसान भाषा में समझे तो किसी बड़े लेख, कहानी या भाषण को छोटा करके समझने लायक बनाने को अब्रिज कहते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा shorten, reduce, condense। इसका एंटोनिम्स होगा lengthen, expand, elaborate। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। The publisher will abridge the book for beginners। पब्लिशर किताब को शुरुआती लोगों के लिए छोटा करेगा। हमारा वर्ड नंबर 10 है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, संपूर्ण। यह शब्द ऐसे चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो पूरी तरह पूर्ण, स्पष्ट, स्थायी या निश्चित हों। इसका सिनोनिम्स होगा complete, total, perfect। इसका एंटोनिम्स होगा partial, limited, incomplete। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। I need absolute silence। मुझे पूरी तरह शांति चाहिए। हमारा वर्ड नंबर 11 है absolve। एब्जॉल्व का मतलब होता है दोषमुक्त करना। यह शब्द ज्यादातर कानूनी, धार्मिक या नैतिक संदर्भ में इस्तेमाल होता है, जहां किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि अब तुम दोषी नहीं हो। इसका सिनोनिम्स होगा forgive, pardon, exonerate। इसका एंटोनिम्स होगा blame, accuse, punish। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। You cannot absolve yourself from responsibility। आप खुद को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते। अभी जो वोकैबुलरी हमने सीखा है उसी से रिलेटेड यह क्विज है। वीडियो को रोककर क्विज को सॉल्व करके आपने कितने अंक प्राप्त किए कमेंट बॉक्स में लिखे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।